दोस्तों, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव जितना अहम बीजेपी के लिए माना जा रहा है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण ये दोनों राज्यों का चुनाव गौतम अडानी के लिए माना जा रहा है। महाराष्ट्र और झारखंड दोनों ही राज्यों में अडानी का प्रोजेक्ट चालू है और बीजेपी इन दोनों राज्यों के चुनाव को कैसे भी जीतना चाहती है। झारखंड के संथाल परगना में बीजेपी और बीजेपी के नेताओं ने जिस प्रकार का सांप्रदायिक कैंपेन चलाया, महाराष्ट्र में भी उसी प्रकार से योगी आदित्यनाथ बंटने और कटने की बात कर रहे हैं। इन दो राज्यों के चुनाव में बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चुनाव में उतरी है। इन दोनों चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहे हैं। इन दोनों राज्यों में चुनाव को सांप्रदायिक बनाने की, हिंदू बनाम मुसलमान करने की कोशिशों के बावजूद भी दोनों राज्यों में चुनाव भाजपा के खिलाफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस मुश्किल समय में बीजेपी को संघ का साथ भी छूटता हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने एक बयान देकर भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डाल दिया है और दोनों राज्यों में पूरी तरीके से भाजपा फंस चुकी है। मोहन भागवत ने एक रैली में कहा कि आज 4% लोगों को 80% संसाधन चाहिए। ऐसे विकास के लिए लोगों को पूरी मेहनत से काम करना पड़ता है। नतीजे ना मिलने पर निराशा होती है। ऐसी स्थिति में कभी कभी कठोर कदम उठाने पड़ते हैं, अपने ही लोगों पर डंडा चलाना पड़ता है। मोहन भागवत के इस बयान पर अटकलें लगाई जा रही हैं कि वो किस 4% लोगों की बात कर रहे हैं जिनको 80% संसाधनों पर कब्जा चाहिए और किन लोगों पर डंडा चलाने की बात कर रहे हैं। क्या मोहन भागवत गुजरात लॉबी की राजनीति से खुद को और आरएसएस को पूरी तरीके से अलग करने में लगे हुए हैं और इसी कड़ी में वो महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में भाजपा और मोदी के ऊपर डंडा चलाने की बात कर रहे हैं। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि कभी कभी अपनों के ऊपर डंडा भी चलाना चाहिए, ताकि जो ज्यादा लोगों के अंदर ये आ जाता है कि हमारी ही वजह से सब कुछ हो रहा है तो वो कम हो जाए। आपको याद होगा कि लोकसभा के दौरान राहुल गांधी ने मोदी और बीजेपी पर यह आरोप लगाया था कि मोदी और बीजेपी की सरकार चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए काम कर रही है और लगातार राहुल गांधी ऐसा करते आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या यह मान लिया जाए कि मोहन भागवत राहुल गांधी के बात से सहमत हैं कि मोदी के राज में केवल और केवल चंद पूंजीपतियों का फायदा होगा, बाकी जनता जाए भाड़ में? और जनता का बंटाधार मोदी सरकार ने तो कर ही दिया है। आए दिन ऐसी रिपोर्ट आपको देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये बात अब जग जाहिर है कि आरएसएस और बीजेपी के संबंध लोकसभा चुनाव के समय से ही ठीक नहीं चल रहे हैं और कहीं ना कहीं अब आरएसएस मोदी और गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने में लग गया है। क्योंकि अगर मोदी और बीजेपी महाराष्ट्र का चुनाव हार जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए केंद्र की सत्ता में बने रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा और जिस तरीके से सत्ता का सुख भोग रहे हैं वो फिर नहीं मिल पाएगा। राजनीतिक पंडितों के अनुसार लोकसभा चुनाव के बाद से ही मोहन भागवत लगातार राहुल गांधी से मिलने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चुनावी समीकरण राहुल गांधी के साथ बिठाया जाए, पर राहुल गांधी मोहन भागवत से मिलने का साफ तौर पर इनकार कर देते हैं। आरएसएस के कई नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की बात तो करते हैं, लेकिन उस मोहब्बत की बात में आरएसएस को शामिल क्यों नहीं करते। कई बार यह कहा गया कि संघ के प्रमुख मिलना चाहते हैं। जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तो राहुल गांधी ने कहा कि जो भी आना चाहिए इस यात्रा में सबका स्वागत है, लेकिन राहुल गांधी से मोहन भागवत मिलने नहीं पहुंचे। उस वक्त खबर आ रही थी कि मोहन भागवत राहुल गांधी से मिलना चाहते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने समय नहीं दिया। आखिर मोहन भागवत किस पर डंडा चलाने की बात कर रहे हैं, इस बात को समझने के लिए हम थोड़ा पीछे चलते हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा था कि अब बीजेपी खुद को संचालित करने में सक्षम है, अब उसको किसी की जरूरत नहीं है, यहां तक कि आरएसएस की भी जरूरत अब भाजपा को नहीं पड़ेगी। जेपी नड्डा के इस बयान के बाद आरएसएस ने लोकसभा चुनाव में भाजपा से पूरी तरीके से दूरी बना ली थी और लोकसभा चुनाव के नतीजों ने सबको चौंका दिया था। जिस तरीके से 400 पार का नारा दिया गया, ओवर कॉन्फिडेंट में नेता भाजपा के हो गए थे और आरएसएस ने पूरी तरीके से पीछे से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाने का काम किया। इसके बाद से ही बीजेपी और आरएसएस के बीच तनाव शुरू हो गया था और मोहन भागवत लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही नरेंद्र मोदी पर हमलावर थे। लोकसभा चुनाव के दौरान जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि उनका जन्म ही नहीं हुआ है, भगवान ने उनको ऊपर से ऐसे ही भेज दिया है, वो तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, यानी कि
उनको इस धरती पर भगवान ने कुछ खास काम के लिए भेजा है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही बीजेपी 400 पार का नारा दे रही थी, 272 पर सिमट गई थी। उसके बाद मोहन भागवत ने कहा था कि किसी को भी अपने आप को भगवान नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जनता अपना फैसला सुना देती है। जब आरएसएस ने लोकसभा में बीजेपी का साथ छोड़ा था, तब भाजपा लोकसभा का चुनाव हार गई थी और इनको गठबंधन की सरकार बनानी पड़ी। ऐसे में अगर आरएसएस और मोहन भागवत मोदी और बीजेपी का साथ महाराष्ट्र चुनाव में छोड़ देते हैं, तो इन दोनों राज्यों में भाजपा की हार होनी तय दिखाई दे रही है। भाजपा के अध्यक्ष पद को लेकर भी आरएसएस और मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी अमित शाह की गुजरात लॉबी के सामने चुनौती बन के खड़े हुए हैं और कहा जा रहा है कि आरएसएस ने बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम को आगे किया था। ये दोनों ही नेता मोदी के घुर विरोधी माने जाते हैं। बीजेपी के अंदर से ऐसी खबरें आपको देखने को मिल जाती है। तो अब जब झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के ठीक एक हफ्ते पहले ही आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने अपने ही लोगों पर डंडा चलाने की बात कह दी है, अब बीजेपी की जो हार महाराष्ट्र में होने वाली है उसकी भनक आरएसएस को लग चुकी है और अब वो इस चुनाव से किनारा कर रहे हैं या फिर गुजरात लॉबी को ठिकाने लगाने का काम वो अब शुरू कर चुके हैं। अब दूसरा उदाहरण ये है कि अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने भी ऐसा ही बयान दिया था कि नेताओं को लेकर कहा था कि फसल बढ़ने पर बीमारियां भी बढ़ती हैं, इसीलिए दवाओं का छिड़काव होते रहना जरूरी है। उन्होंने कहा भाजपा में ऐसे लोग शामिल हो गए हैं जो भाजपा को ही नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको बाहर का रास्ता दिखाना चाहिए। अगर हम इन दोनों बयानों को मिलाकर देखें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है कि मोहन भागवत क्यों अपने ही लोगों पर डंडा चलाने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, मोहन भागवत ने डंडा चलाने की बात करके ये साफ संकेत दे दिया है कि महाराष्ट्र चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। जिस तरीके से अध्यक्ष पद को लेकर भाजपा और आरएसएस में ठनी हुई थी, आरएसएस चाहती थी किसी और को बनाया जाए, संजय जोशी का नाम, वसुंधरा राजे का नाम सामने आया था और ये दोनों भाजपा के अंदर नरेंद्र मोदी के घुर विरोधी हैं। अगर इन दोनों को राष्ट्रीय तौर पर लाया जाता है तो साफ संकेत हो जाएगा कि नरेंद्र मोदी की कुर्सी अब कुछ ही दिन बची है, कुछ दिन के वो मेहमान रह जाएंगे। झारखंड और महाराष्ट्र, अगर भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जो बता रही है कि भाजपा की करारी हार होने जा रही है, अगर हार होती है इसलिए इसको जीतने के लिए एड़ी चोटी का दम लगाया जा रहा है। लेकिन एक हफ्ते पहले ही आरएसएस ने साफ कर दिया है कि डंडा चलाने की बात अब आ गई है, अब नौबत डंडा चलाने तक पहुंच चुकी है। क्या अब आरएसएस कड़ा फैसला लेने जा रहा है, बड़ी कार्रवाई होने जा रही है? इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।